स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन मेथड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब आयरन पे जंग लग जाता है या फिर रशिंग ऑफ आयरन के बारे में हमें पढ़ा था, तो उस जंग लगने से उसे किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब लोहे को जंग लगने से हम किस तरह से बचा सकते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। यूजिंग ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग एंड आयरन ऑब्जेक्ट। आयरन ऑब्जेक्ट पे अगर हम ऑयलिंग कर दें, ऑयल लगा दें, ग्रीसिंग कर दें, ग्रीस लगाना, ग्रीस की परत चढ़ाना या पेंट करना, तो हम आयरन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रोटेक्शन मेथड। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी क्या होती है। व्हेनेवर फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसाइड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मीनिंग होता है जब किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसका मीन्स उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, तो वो रेंसिडाइज हो जाती है। उसकी जो स्मेल है और जो उसकी टेस्ट है वो चेंज होने लग जाते हैं और उसका टेस्ट कुछ कड़वा होने लग जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से हम किस तरह से फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट फूड आइटम्स, नंबर फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट में इससे हम ऑक्सीडेंट होने से किसी भी चीज़ को बचा सकते हैं। ऑक्सीजन की जब परत चढ़ जाती है तो उसका टेस्ट और उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उससे हम फूड को सेव कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट करके, मतलब ऑक्सीजन की परत हटाकर। सेकेंड मेथड N2 गैस फिल्ड इन पैकेट्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है चिप्स के पैकेट्स ऑफ चिप्स में N2 की गैस फिल की जाती है, जिससे कि हम उसे प्रोटेक्ट होने से बचा सकते हैं। अब हम यहाँ आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अब हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स NCERT के आपके, जो कि आपकी बुक पे बेस्ड हैं। इसको आप ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड आ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन यानी कि साफ़ क्यों किया जाता है जब हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, इट मीन्स जलाते हैं। आंसर है इसका टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ बाय रबिंग विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसकी इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए उसे रब करते हैं विद सैंड पेपर, जिससे उसकी इम्प्योरिटीज़ क्लीन हो जाती हैं और हमारी बर्निंग में हेल्प मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था या प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंपाउंड किया जाता है तो जो केमिकल या प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। अब बैलेंस करने का समझ लेते हैं किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसमें हम देखेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में H की 2 पावर है और प्रोडक्ट में भी H की 2 पावर है। इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस हैं। इसके बाद क्लोरीन जो कि क्लोराइड बनता है, क्लोरीन की भी यहाँ पे 2 पावर है और क्लोरीन की प्रोडक्ट्स में भी 2 पावर है। इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों की वैल्यू सेम है। जैसा कि हमने मास ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा था, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में दोनों के एटम्स सेम होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड।
बैरियम क्लोराइड को जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कंबाइन करते हैं तो बैरियम सल्फेट हमें प्रोडक्ट मिलता है प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इट मीन्स हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं 3BaCl2 प्लस Al2SO4 की पावर 3 गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको इस इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं? सोडियम को हम केमिकल नेम में Na लिखते हैं, ये आपको पता है, एंड वाटर H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन 2Na। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में क्या सबकी वैल्यू सेम है, सबके एटम्स और एलिमेंट सेम हैं या अलग है। देखेंगे कि प्रोडक्ट में Na की 2 पावर है, इट मीन्स सोडियम की 2 पावर है, तो रिएक्टेंट में भी सोडियम की 2 पावर है। इसी तरह से हाइड्रोजन की 2 पावर है और ऑक्सीजन की 1 पावर है। और अब हम प्रोडक्ट्स में भी यही देखते हैं, ऑक्सीजन की 1 पावर है एंड हाइड्रोजन की 2 पावर है। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो स्टूडेंट यू विल नोट डाउन एंड नेक्स्ट वी डिस्कस। सो स्टूडेंट अभी तक हमने डिस्कस किए थे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन विथ सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है सिंबल्स को यूज़ करके। सिंबल्स आपको पता है साइंस में केमिकल्स नेम होते हैं, उनके सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट टू गिव बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। जब हम बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से मिक्स करते हैं, कंपाउंड करते हैं, तो हमें बैरियम सल्फेट मिलता है एंड सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसे हम किस तरीके से सिंबल से प्रेजेंट करेंगे, अब हम ये देखते हैं। बैरियम क्लोराइड का केमिकल नेम यानी कि सिंबल्स में हम उसे लिखते हैं BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट को हम लिखते हैं Na2SO4। तो इसे कंपाउंड करने पे जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं बैरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड 2NaCl। इस तरह से हम इसको सिंबल्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे भी हम सिंबल्स में प्रेजेंट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन की पावर है, हम इसे NaOH सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl लिखते हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को कंपाउंड करते हैं तो हमें NaCl इट मीन्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O गिव्स होता है, या हमें ये दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, वाइट वॉशिंग, घरों में हम वाइट वॉश करते हैं, अपने घरों की वॉल्स को, हम दीवारों को वाइट वॉश करते हैं ताकि वो सुंदर दिखें। तो इस अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, हम वाइट वॉश के सॉल्यूशन को X के नाम से डिनोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, नेम द सब्सटेंस X। X का सब्सटेंस का नाम क्या है जिससे हम घरों में पेंट करते हैं या वाइट वॉश करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है। द सब्सटेंस X यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम साइंस में या साइंटिफिक नेम में कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सॉल्यूशन है वाइट वॉशिंग का। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव द वाटर। अगर हम X सब्सटेंस को यानी कि CaO को वाटर के साथ मिक्स कर दें, वाटर के साथ कंपाउंड कर दें, जिस तरह से आपको नीचे सिंबल्स में लिखा गया है CaO प्लस H2O इट मीन्स वाटर, तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मिलता है।
जब हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर को कंपाउंड करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मिलता है। ये हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आप इसे आसानी से बिल्कुल इजी तरीके से अपनी रफ नोटबुक में या फेयर नोटबुक में नोट कीजिए और इसे अंडरस्टैंड कीजिए। अब हम क्लियर करते हैं Y इज़ द अमाउंट ऑफ गैस। अब आप इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं। हमने अभी टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ द अमाउंट। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ द अमाउंट। जो भी गैस का अमाउंट कलेक्ट होता है एक टेस्ट ट्यूब में वो उसका डबल होता है। इसको हम किस तरह से शो करते हैं? अमाउंट कलेक्टेड इन द अंडर इन इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट नेम दिस गैस। और जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं या कलेक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोसिस, हमने ये पढ़ा था डीकम्पोजिशन के मेथड में। इलेक्ट्रोसिस जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उस एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस फॉर्म होती है? दिस इज़ बिकॉज वाटर H2O ये गैस फॉर्म होती है वाटर की वजह से। कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है वाटर में हाइड्रोजन की कितनी पावर होती हैं? 2 पावर, एंड दैट गैस इज H2। और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उस गैस का नाम है हाइड्रोजन, मतलब H2। क्वेश्चन नंबर 6। वाई डज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन इज डिप्ड इनटू इट? वाई डज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज क्यों हो जाता है अगर हम उसमें आयरन को डिप कर दें, मतलब लोहे के कुछ अमाउंट को डिप कर दें तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज क्यों हो जाता है? दिस इज़ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट। हमने ये पढ़ा था व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है अपनी प्लेस को चेंज करके किसी दूसरे प्रोडक्ट में मिक्स होना। फॉर एग्ज़ाम्पल Fe मीन्स आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो आयरन सल्फेट हो जाता है। आयरन सल्फेट Fe को SO4 के साथ मिक्स कर दिया जाता है एंड Cu जिसको हम कॉपर बोलते हैं Cu डिस्प्लेस हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम क्वेश्चन नंबर 6 का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। AgNO3, Ag को हमने बताया था सिल्वर बोलते हैं। NO3 सिल्वर नाइट्रिक को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं या कंपाउंड करते हैं तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड आपस में कंपाउंड हो जाता है एंड NaNO3 अलग हो जाता है। इट मीन्स Na का यहाँ प्रोडक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाना ही हम इसको डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट आप सभी इसको नोट कर सकते हैं और अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बाद में। आप इसको नोट कीजिए और इसे अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब तक हमने 1 to 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्साइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड हम पढ़ चुके थे जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है एंड रिड्यूस्ड जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ है जिसको हम ऑक्सीडाइज बोलेंगे, और अगर हमारा रिड्यूस्ड हुआ है तो हम ये भी देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं इसमें 4Na+O2। जब हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 2NO2O Na2O। Na इज़ ऑक्साइज्ड। हमें इससे पता चलता है कि इस फॉर्म में Na
क्यों गेन किया गया है, इसलिए Na ऑक्साइड्स हुआ है, बिकॉज नो चेंज टू Na2O एंड Na2O में कोई चेंज नहीं आया है। सेकेंड हम देखते हैं CuO प्लस H2। जब हम कॉपर ऑक्साइड को H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड करते हैं तो हमें कॉपर प्लस वाटर मिलता है। हेयर CuO इज़ रिड्यूस टू Cu। अब हमें देखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि इसमें Cu की फॉर्म ऑक्साइड्स रिड्यूस की गई है। हमारे पास रिएक्टेंट में CuO है, प्रोडक्ट में ओनली Cu है। इसका मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, जिसको हम रिड्यूस बोलेंगे। रिड्यूस मीन्स कमी आना या लॉस होना टू Cu मेटल। हेयर वेयर H2 इज़ ऑक्साइज टू वाटर, जबकि H2 यानी कि हाइड्रोजन की पावर में ऑक्सीजन को ऐड किया गया है, तो H2 की पावर में ऑक्साइडिज्ड हुई है। स्टूडेंट अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।